नमस्कार, राम राम। आप रियासी जेके न्यूज़ देख रहे हो और मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। तो आपको मैं बता दूं इस वक्त की बड़ी अपडेट। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कल पावनपुरी पौनी में जो है वो पधार रहे हैं। सभी भक्तों को जो है वो बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। कल धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है वो पहले वैष्णो देवी में माता जी के दर्शन करेंगे। उनके उपरांत संत श्री बालक योगेश्वर दास जी के आश्रम पावनपुरी पौनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो इस वक्त जोरों शोरों पे हैं। सारे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं और इस वक्त तैयारियां जो हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उनके स्वागत के लिए तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। जगह जगह जो है वो उनके पोस्टर, उनके हुडिंग के लिए पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं और सभी लोग जो है वो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो खुश हैं। भक्त जो हैं वो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी झलक पाने के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो उत्सुक हैं। ये दृश्य जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं यज्ञशाला पौनी में। जिस तरह से उनके स्वागत के लिए पूरी यज्ञशाला जो है वो जगमगा रही है। पूरे लाइटें जो हैं वो लगाई गई हैं और पूरे सफ़ेदी पेंट वगैरह जो है वो उसका काम जो है वो चल रहा है। और कल इसी जगह में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज पावन धरती पर पहुंचने वाले हैं। सभी वक्त जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की झलक पाने के लिए उत्सुक हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए काफ़ी जो लोग जो हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कल सबसे पहले वो वैष्णो देवी धाम में जाएंगे, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसी जगह पे जो है वो ये आश्रम आप देख पा रहे हैं संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज के आश्रम में यहाँ पे वो पधार रहे हैं। महाराज जी उनके साथ होंगे और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज इसी यज्ञशाला में जो है वो कल पहुँचने वाले हैं और इसी यज्ञशाला में कल वो विश्राम करेंगे और उसके उपरांत दूसरे दिन जो है वो अपने धाम फिर से पधार जाएंगे। काफ़ी लोग जो हैं वो इस वक्त इनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं। आपने देखा कि पंजाब में वो पहुंचे थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है वो भीड़ देखने को मिली है और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो उमड़ने वाली है। और सुनने में ये भी आ रहा है सभी होटल्स, रेस्टोरेंट जितने भी हैं जहाँ पर अगर मैं होटल की बात करूँ, मंदिर की बात करूँ, गुरुद्वारे की बात करूँ, वहाँ पे जो है वो सारे के सारे बुक हो गए हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ उमगने वाली है। और ये दृश्य ये वही जगह है जहाँ पे कल धीरेन्द्र शास्त्री जी संत श्री बालक योगेश्वर दास जी के साथ पहुँचेंगे। मैं आपको बता दूं वो देर शाम को ही यहाँ पे पहुँचेंगे। इसकी सूचना जो है वो अभी पूरी क्लियर नहीं है कि कितने बजे वो यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि टाइमिंग जो है वो अभी नहीं बताया गया है। हो सकता है कल शाम 5-6 बजे के बाद ही वो जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यज्ञशाला में 120 फीट का ऊंचा तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। उसके साथ साथ वीर स्तंभ का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है। और हर साल जहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पर हर साल शहीदों की याद में जो है वो यज्ञ करवाया जाता है। ये वही पावन धरती है जहाँ पर संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज शहीदों की याद में यज्ञ जो है वो करवाते हैं। इस बार भी यज्ञ जो है वो होने ही वाला है। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञ जो हर साल पावनपुरी पौनी में होता है और यज्ञ पुरुष महाराज जी जो है वो पूरे देश भर में शहीदों की याद में यज्ञ जो है वो करवाते हैं। 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ यहाँ पे होता है और यहाँ पे हर साल यहाँ पे होता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये धर्म नगरी, ये वो धर्म नगरी है जहाँ पर युग पुरुष संत श्री बालक योगेश्वर दास जी ने जहाँ पे जन्म लिया है। ये उनकी मातृभूमि है। यहाँ पर वो हर साल यज्ञ जो है वो करवाते हैं। ये 108 कुंडे जो बनाए गए हैं, ये 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ जो है वो यहाँ पे करवाते हैं। जगह की अगर बात करूँ काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे जगह है और मैं आपको बता दूँ वो एक स्टेज बनाई गई है। यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज यहाँ पे बैठेंगे और दोनों तरफ जो है वो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। उनके साथ संत श्री बालक योगेश्वर दास जी महाराज बैठेंगे और दोनों तरफ जो हैं वो लोगों के लिए बैठने की जगह जो है वो बनाई गई है। इस वक्त ये दृश्य जो है वो लाइव के माध्यम से आप देख रहे हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जो है वो उनके साथ मिलने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो स्टेज देख रहे हैं आप, ये बनाई गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं वो इसी स्टेज में जो बैठेंगे। उनके साथ संत श्री बालक योगेश्वर दास जिन्हें यज्ञ पुरुष कहा जाता है वो यहाँ पे बैठेंगे और लोगों को जो है वो अपना आशीर्वाद देंगे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं।
और लाइटें जो हैं वो जगमगा रही हैं। अंधेरा होते ही पूरा शहर जो है वो लाइटों के बीच जगमगा रहा है। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि अगर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर भी जो है वो भीड़ जमा हो सकती है। जगह जो है वो बनाई गई है, चारों तरफ जो है वो सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं अंदर के दृश्य, ये अंदर के दृश्य में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कारीगर जो हैं वो 6-7 महीनों से लगातार काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर मूर्ति संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी की अध्यक्षता में ही सारा काम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर 108 क्विंटल की अष्ट धातु की मूर्ति यानी कि विष्णु भगवान जी की मूर्ति जो है वो बनाई जा रही है। उसका काम जो है वो लगभग कई महीनों से चल रहा है और बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख रुपया खर्चा जो है वो महीने का इनका आता है। 108 क्विंटल की ये मूर्ति जहाँ पर जो है वो लगने वाली है। अगर मैं आपको इस तरफ से बताऊं कि यहाँ पे एंट्री इन्होंने कहाँ रखी है तो मैं आपको बता दूं इस गेट से जो है वो जहाँ से एंट्री जो है वो रखी गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जब जहाँ से आप पहुँचोगे तो यहाँ पे जो है वो पार्किंग के लिए जगह जो है रखी गई है और नीचे भी एक जगह है जहाँ पे इन्होंने पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। और इस तरह से कुछ तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। ये मेन रोड है, जो मैं मेन रोड आपको बता दूं ये मेन रोड है जहाँ से सीधे ही गाड़ियाँ जो है वो कुछ लगेगी। हालाँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है और गाड़ियों के लिए और भी कहीं इन्होंने पार्किंग के इंतजाम जो है वो किए गए हैं शायद। वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे गाड़ियाँ भी लग सकती हैं और भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती ही जहाँ पे भी ये जाते हैं वहाँ पर भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि लोग जो हैं वो उनके दर्शन पाने के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार भीड़ जो है वो उत्सुक रहती है। और ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री होगी सभी भक्तजनों की और ये सौभाग्य जो है वो आप लोगों को कल प्राप्त होने वाला है। कल ही आप लोग जो हैं वो बागेश्वर धाम जी के दर्शन और संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जी के दर्शन जो हैं वो पावनपुरी पौनी में, जो जिला रियासी के ब्लॉक पौनी में आप कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर को जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वो पावन धरती है जहाँ पर ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जहाँ पर आने वाले हैं। इस दिन का काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार था और मैं आपको बता दूं धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो आप लोगों को पास से देखने का मौका जो है वो पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को पास से देखने का मौका जो है वो कल आप लोगों को मिल सकता है। यानी कि कल मंगलवार है और कल धीरेन्द्र शास्त्री जी संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जी के साथ इसी पावनपुरी पौनी में पहुंचने वाले हैं। खूबसूरत यज्ञशाला जो है वो बनाई गई। ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ लोग जो हैं वो फ़ोन कॉल करके भी पूछ रहे थे कि उनकी टाइमिंग क्या है, कब वो पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी सूचना जो है वो किसी को भी नहीं है कि एक टाइम जो है वो सेट नहीं किया गया है कि कब महाराज जी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन कल शाम को ऐसी जानकारी जो है वो मिल रही है, कल शाम को संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी जहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसकी तैयारियाँ जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये मिनी स्टेडियम है इनके साथ साथ और यहाँ पर जो है वो अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर भी लोग जो हैं वो एकत्रित हो सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियाँ जो हैं वो चल रही हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सफाई कहीं भी आपको अब नहीं सफाई जो है वो इतनी की जा रही है कि आपको कहीं भी एक भी गंदगी का कतरा आपको नहीं दिखेगा। अब इस तरह से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कुछ वॉलंटियर लोग हैं जो अपनी सेवा देने के लिए कल जहाँ पे रहेंगे और ये लाइट वाले हैं जो लाइट का काम जो है वो भी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात ज़्यादा कि कल आप लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि
जो लोग दूर दूर से आएंगे तो कल यहाँ पर यज्ञशाला में ही भोजन की व्यवस्था की गई है, यानी कि कल आप लोग जो हैं वो यहाँ पर ही प्रसाद पाएंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से वहाँ पर कल खाने का इंतज़ाम जो है वो किया जा रहा है। बहुत सारा लकड़ जो है वो इकट्ठी की गई है। कल यहाँ पर आप लोग अगर पहुँचते हैं तो आप लोगों को प्रसाद जो है वो यहाँ से ही मिलेगा, भोजन की व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल अगर कोई और अपडेट होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी के सामने आप लोगों को दर्शन जो हैं वो हो सकें। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उत्सुक रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की एक झलक पाने के लिए। तो कल आप लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होगा और कल शाम को जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये खबर पहुँचे और भी लोग जो हैं वो आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कल शाम को जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो है वो पावनपुरी पौनी में, जिला रियासी के पौनी में जो है वो पधार रहे हैं। संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जो है वो उनके साथ होंगे और यही आश्रम है। मैं आपको फिर से बता दूं यही वो आश्रम है। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री संत श्री बालक जोगेश्वर दास जी महाराज जी के साथ कल यहाँ पे रुकेंगे और उसके अगले दिन जो हैं वो अपने धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन कल मैं आपको बता दूं कल शाम को जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को जो है वो आपके माध्यम से इनके दर्शन जो हैं वो प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए रियासी जेके न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।